हाईकोर्ट का फैसला है जिस आधार पर हम अपनी बात कर रहे हैं सर। हम हाईकोर्ट में आ रहे इतना हैं, ट्रिवियलाइज मत कीजिएगा, ट्रिवियलाइज मत कीजिएगा। हमारे साथ हरीश रावत हैं, उत्तराखंड के फॉर्मर सीएम हैं। हरीश रावत जी, हल्द्वानी में ये जो पूरा विवाद है इसमें हिंदू मुसलमान हो रहा है, क्यों सर? ये मानवता का सवाल है। यहाँ 50-60 साल से बसे हुए लोग हैं, हल्द्वानी का हिस्सा हैं, वो हमारे उत्तराखंड का हिस्सा हैं वो लोग। हम उनको केवल इस ठंड में मरने के लिए यूं ही छोड़ देंगे? बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, ना बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और छोटे बच्चे हैं। इंसानियत हमसे कहती है कि हम लोग उनको उनकी हिफाजत करें, उनके लिए कुछ रास्ता निकालें। और इसीलिए मैंने मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप हस्तक्षेप करिए और कोर्ट से न्याय मिल जाए, ठीक है। नहीं तो मुख्यमंत्री का दायित्व है कि मुख्यमंत्री अपने नागरिकों को की रक्षा करे, उनके जी हरीश जी, हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जी हैं। थोड़ी देर पहले उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे ये जो मौजूदा हालात हैं ये तो आप ही की पार्टी ने क्रिएट किए हैं। देखिए, हाँ, उस समय क्रिएट किए जिस समय वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये लोग कालतर में 60-70 साल से बसे हैं। जो इनिमी प्रॉपर्टी घोषित हो गई थी, उन प्रॉपर्टी तक के लोग यहाँ पे हैं। सभी सरकारों ने, किसी ने वहां स्कूल बनाया, किसी ने पानी दिया, किसी ने सड़क बनाई होगी, किसी ने कॉलेज बनाया होगा। सब कुछ वहां कौन सी चीज है जो नहीं है? और क्या ये सब सरकारों ने वहां जो काम करवाए सब अवैध काम करवाए? तो इसलिए उस कॉलोनी को, उस एरिया को अवैध मानना गलत है। कुछ इन्क्रोचमेंट हो सकते हैं, उन इन्क्रोचमेंट का रास्ता निकाला जा सकता है और उसके लिए 52,000 लोगों को सड़क में डाल दो। हरीश जी, एक और बात जो यहाँ पर वीरेंद्र जी ने कही वो ये कही कि ये तो रेलवे की जमीन है। भाई, रेलवे की जमीन कहाँ है? सब रेलवे के वो लगे हुए पिलर लगे हुए हैं और इसीलिए, हेलो जी आवाज आ रही है मुझे, आप बात रखें अपनी। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने 2016 में इन मलिन बस्तियों के रेगुलराइजेशन के लिए जो कानून बनाया था विधानसभा में, जो नियम बनाए थे, उसके तहत इन कॉलोनीज को भी रेगुलराइज करने का मामला था। ये सब चयनित है उसके अंदर जो है। ये अब एक प्रकार से रेलवे की जमीन नहीं है, इस रेलवे की जमीन है ही नहीं। राज्य सरकार ने उनको रेगुलराइज करने का फैसला लिया। आप जवाब लीजिए वीरेंद्र जी, आपको जवाब देना चाह रहे हैं। 2016 में कांग्रेस की सरकार, वीरेंद्र जी ये कह रहे रेलवे की तो जमीन ही नहीं है। जी वीरेंद्र जी का जवाब सुनिए। माननीय हरीश रावत जी इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से माननीय हरीश रावत जी जानते हैं कि ये अभिलेखों में रेलवे विभाग के नाम से ये जमीन दर्ज है। दूसरा, मेरा ये कहना है कि जब पिछली बार आपकी सरकार ने निर्णय लिया था कि जो मलिन बस्तियां हैं उनको रेगुलराइज करने का निर्णय लिया था, तो रेलवे की भूमि पे कोई ये मलिन बस्ती थी नहीं। दूसरा, जो आपने निर्णय लिया तो क्यों नहीं इसको रेगुलराइज किया आपने उस समय? क्यों नहीं इसको लटका के रखा आपने? क्यों इसको लटका के रखा? देखिए, क्यों नहीं इसकी हमने नियम बना करके चयनित करके सारी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, लेकिन तब तक हमारी सरकार चली गई। हमारे बाद दूसरी सरकारें आई तो एक सरकार का नियम बनाया हुआ क्या दूसरी सरकार नहीं मानती है? ऐसा हो तो फिर हिंदुस्तान के अंदर सरकार बदलाव के साथ साथ काम भी सब बदल जाएंगे। ये हमारी सरकार के समय का निर्णय था 2016 का, उसका पालन होना चाहिए था। और आपने उनको केवल इसलिए बट्टे खाते में डाल दिया क्योंकि उन एरिया से कांग्रेस को ज्यादा वोट मिलते थे। आपने कह दिया हमारा एरिया ही नहीं है, जबकि और राज्य सरकार, वो भी तो राज्य सरकार थी 2016 की, जवाब लीजिए वीरेंद्र जी। वैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार थी जिसने इन बस्तियों को। नहीं, देखिए, हमने कोई बट्टे खाते में नहीं डाला। मेरा तो इतना कहना है कि अगर कांग्रेस ने समय रहते हुए ये मामला सुलझा लिया होता, और ये माननीय न्यायालय में बहुत पहले से, बहुत सालों से मामला चल रहा है, अगर न्यायालय में अगर आपने इसकी पैरवी, आपकी सरकारों ने इसकी पैरवी की होती, वहां से कद्दावर नेता रहे, इंदिरा हृदय जी रही, वहां स्वर्गवास हो गई है। आप भी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, दूसरे लोग भी वहां से राज्य के मुख्यमंत्री रहे,
तो कभी भी गंभीरता से आप लोगों ने इसका फैसला नहीं किया। सिर्फ वोट की तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों ने करी, जिसका खामियाजा आज ये लोग भुगत रहे हैं। हमको कितना ही आप गाली दे दीजिए, कोई बात नहीं हजूर आला, आज आप सरकार हैं, आप इनको नियमितीकृत कर दीजिए। आप कुछ हस्तक्षेप करके इन लोगों के घरों को टूटने से बचा दीजिए, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। संगीत रागी जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, इनका जवाब ले लीजिए। ये काम मुख्यमंत्री जी को करना है। हरीश जी, हम लोग अच्छे ही होते तो हमको लोग दंडित क्यों करते? आदरणीय हरीश जी, आप तो अच्छे बनिए। आदरणीय हरीश, आप तो अच्छे बनिए। आदरणीय हरीश जी, जिसकी प्रॉपर्टी नहीं है, जिसको उसका अधिकार नहीं है, उसकी आप रजिस्ट्री कर दें, वहां पर अस्पताल बना दें या कुछ भी बना दें। जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, दायरे में नहीं आता है, रेलवे की जमीन पर नियमित करने और अनियमित करने का अधिकार आपको नहीं है। वो रेलवे तय करती है सर, वो आप तय नहीं करते, वो राज्य सरकार तय नहीं करती। मैं अपनी बात कर देता हूँ, दूसरी बात आप सुन ले, मेरी बात खत्म कर दे, मैं छोटा हूं आपसे। दूसरी बात, आपने कहा कि उस क्षेत्र से हमें वोट मिलता था इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यह भी तो कोई आरोप लगा सकता है ना कि आप जानबूझ करके अतिक्रमण करवाने को, आपने जानबूझ करके अतिक्रमण होने दिया। और आपने अतिक्रमण इसलिए होने दिया क्योंकि वो मुस्लिम बहुल एरिया बने जहां से आपको एक वोट बैंक मिलता है। यानी कि कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक के लिए आपने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण होने दिया, और अब आप कहते हैं कि वहां पर सरकार को उसे नियमित। ठीक है, जवाब लीजिए हरीश रावत जी से। हरीश रावत जी, ये कह रहे हैं आपने तुष्टीकरण की राजनीति की। बिल्कुल गलत है। भाजपा के लोग एक तुष्टीकरण सवाल के अलावा कुछ जानते भी हैं और इनकी कुछ नॉलेज भी है, समझ भी है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, हमारी सरकार ने रेलवे की भूमि को रेगुलराइज नहीं किया। नेहरू जी को सेकुलरिज्म जो राज्य सरकार, और कुछ दिखता ही नहीं है। आप जरा सा सुन लीजिए पहले। चलिए, हरीश रावत जी के साथ हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। जल्दी से डॉक्टर अजीज खान आप बात पूरी कर ले, उसके बाद सुजाता पॉल, जल्दी प्लीज। शुक्रिया, बस जल्दी बात करेंगे। 2-3 बातें करना चाह रहा हूं कि एक तो अभी बात मैं कर रहा था कि इन्होंने वोटर आईडी भी बनाया है। वोटर आईडी क्यों बना दिया गया, यह भी मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, इन सारे मुद्दों को अगर हटा दो, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गलती की, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की, अतिक्रमण कराया। अरे साहब, आप घर उजाड़ देंगे, बसे बसाए घर को उजाड़ देंगे जो सैकड़ों साल से लोग रह रहे हैं। साहब संगीत रागी जी कह रहे हैं साहब वो रेलवे की जमीन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं, मैं तो कह रहा हूं घर मत उजाड़िए, जितने कांग्रेसी हैं और वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर घर बना दीजिए। एक सेकंड प्लीज, एक मिनट, मुझे बात करने दे। संगीत जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं। सुजाता जी, अभी हरीश रावत जी थे करीब 10 मिनट में, आपकी पार्टी का ही पक्ष रख रहे थे मैं, सो प्लीज वेट। प्लीज मुझे हर पैनलिस्ट को उसका व्यू पॉइंट रखने के लिए बुलाया उनका। अरे भाई प्लीज मुझे सुनने दे। हम ये कह रहे हैं, अरे जी धन्यवाद। आप कह रहे रेलवे की जमीन है, सरकारें होती किसके लिए है? जनता के लिए होती है ना। रेलवे की जमीन है और आज वहां पे लोग बसे हैं, उनको उजाड़ देंगे आप? यही मानवता है, यही इंसानियत है, यही आप सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। उसमें हिंदू भी है, उसमें मुसलमान भी है, और उसका अधिकार है। एक सेकंड, अजय आलोक से लूंगी मैं इस पर जवाब। उसका अधिकार है, आपका अधिकार है उसका। और आप रेलवे की जमीन कह करके क्या उसको घर से बेदखल कर देंगे आप? अरे भैया, इंसानियत ही कहता है। और अजय आलोक से जवाब लीजिए, सही तरीके से रखते। और सुनिए, एक और बात सुनिए मेरी ध्यान से, सर सुनिए।